मोस्ट ऑफ द वीमेन जो हम लोग आजकल अर्बन पॉपुलेशन में देखते हैं उनमें जो है 40% वुमेन में जो है डायबिटीज की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो इसका जो रीजन समझ में आता है वो ये कि जब वो वही महिला जब वो स्कूल गोइंग एज में रहती हैं, कॉलेज गोइंग एज में रहती हैं, तो वही पतली दुबली स्लिम ट्रिम रहती हैं। और जब उनकी मैरिजेस हो जाती हैं और वो किसी अन्य फैमिली की सदस्य बन जाती हैं और जब उनके ऊपर जो है पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो उसमें ये देखा जाता है कि वो जो है वेट गेन करते हैं, उनको डायबिटीज होने लगती है, उनको हाई बीपी होने लगता है, उनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो जाता है। तो ये कहा जाता है कि जो है शादी के बाद जो है वो हस्बैंड का प्यार मिलने से और परिवार का प्यार मिलने से उनकी जो है ओबेसिटी हो जाती है, उनका वेट गेन हो जाता है। तो ये बात तो ठीक है, बट जो मेडिकली और रिसर्च बेस्ड साइंटिफिक चीज है वो ये कि एक्चुअली ऐसा इसलिए होता है कि उनकी जो एक्टिविटी, जो उनकी लाइफ स्टाइल स्कूल गोइंग एज में रहती है या कॉलेज गोइंग एज में रहती है, वो जब मैरिज के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है तो उस कारण से वो सेम लाइफ स्टाइल वो नहीं मेंटेन कर पाती और इसके कारण से इस तरह की हार्ट एलिमेंट्स और डायबिटीज और मेटाबॉलिक सिंड्रोम इनको होता है। तो आज इसी के बारे में, विमेन्स हेल्थ के बारे में, जो विमेन्स में कैसे इन सारी चीजें जो है बढ़ रही है, बहुत तेजी से बाय लेप्स एंड बाउंड्स बढ़ रही है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मेहर अब्बास, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एंड डायबिटीज रिवर्सल कोच, और आप देख रहे हैं चैनल न्यूटेक्सी, जहां हम रोजाना डायबिटीज संबंधित जानकारियां आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में शेयर करते हैं, जो साइंटिफिक होती हैं, जो रिसर्च बेस्ड होती है। मगर आज आपको हम एक नई जानकारी देना चाहते हैं कि इसके अलावा हमारा एक चैनल और है जो कार्डियो डायबिटिक सॉल्यूशंस, तो उस पे हम जो है एक्चुअली बेसिकली हम उस पे जो है आपको जो है सेकेंड ओपिनियन देते हैं। जैसे बहुत से लोगों को कार्डियक सर्जरी एडवाइस हो जाती है या एंजियोप्लास्टी एडवाइस हो जाती है, तो क्या वो उनके लिए ठीक है? और उनको अगर ठीक है तो कैसे, कौन से सर्जन से कराने से उनकी ये हार्ट सर्जरी कामयाब हो सकती है, कैसे रह सकती है? दूसरी जो उसमें जानकारी देते हैं, जो बच्चों में दिल में सुराख होता है, जो वैल्वुलर हार्ट डिजीज होती है, तो कौन से एज ग्रुप के बच्चों को वो वैल्वुलर हार्ट सर्जरी करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, उसके बारे में भी मैं आपको सेकेंड ओपिनियन देता हूँ। तीसरी जो उसमें जानकारी मैं देता हूँ वो ये कि डायबिटीज रिलेटेड या हार्ट रिलेटेड कोई भी एलिमेंट्स अगर होते हैं तो उसमें हम आपको सारी चीजों के बारे में सेकेंड ओपिनियन देते हैं। तो बेसिकली ये जो साइट है हमारी कार्डियो डायबिटिक सॉल्यूशन, ये एक सेकेंड ओपिनियन की साइट है। तो जानकारी के लिए मैंने ये सोचा कि आज आपको इसका बताना अति आवश्यक है। तो आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे कि जो विमेन्स होते हैं उनमें ये हार्ट एलिमेंट्स, ये डायबिटीज, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्यों तेजी से होते हैं। तो इसमें जो पहली चीज जो हमको समझ में आती है वो ये कि इनकी जो लाइफ स्टाइल है वो जो है बिल्कुल चेंज हो जाती है, क्योंकि जब वो स्कूल गोइंग एज में रहती है या कॉलेज गोइंग एज में रहती है तो उनकी जो एक्टिविटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, वही एक्टिविटी इनकी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। आप जो है चाहे हाउस वाइफ हो या हाउस हस्बैंड हो, तो जब भी आप जो है क्योंकि मैं सेक्स को यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहता हूँ, हाउस हस्बैंड भी हो सकते हैं, हाउस वाइफ भी हो सकते हैं। जो टिपिकल हाउस वाइफ होते हैं वो क्या करती हैं कि सारा समय अपना जो है वो जो है आप घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखती हैं, और सबसे जो बड़ी चीज होती है वो, अगर लोग कहते हैं कि हाउसवाइफ जो है अच्छी तभी होती है जब वो अच्छे खाने बना पाए, अच्छे भोजन बना पाए। तो सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होम मिनिस्ट्री की होती है वो घर की बहू पे ही होती है। तो जो घर की बहू होती है तो उसकी लोग साथ तारीफें करती हैं, तो उनको भी ये रहता है कि हम अच्छे अच्छे भोजन बनाए, अच्छे अच्छे क्यूजीन्स बनाए,
तो इसमें क्या रहता है कि इनकी जो है जो चीजें जो है अच्छी चीजें बनाने के लिए, तो उसमें जो है आप मेरा एक शुगर वाला वीडियो है, आप लोग जरूर देखेंगे कि शुगर एक जहर है। तो आप जो है जितनी चीज बेयर मिनिमम जो जितनी कम से कम हो सके आप शुगर को जो है, क्योंकि शुगर एक प्रकार का जहर है जो हम रोजाना खा रहे हैं और उससे ये सारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम और ये सारी डिजीज वगैरह हो रही है। तो आप इसको अवॉइड करें। और दूसरी चीज ये कि सिर्फ शुगर ही नहीं, आप नमक को भी रिस्ट्रिक्ट करें, आप जो है मैदे को भी रिस्ट्रिक्ट करें, क्योंकि ये सारी चीजें अच्छी डिशेज वगैरह बनाने में लगती हैं। तो आप जब इन चीजों को रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो आप जो है इन सारी बीमारियों से भी बच सकते हैं। और ये इसकी जो होल सोल जिम्मेदारी होती है वो घर की बहू पे होती है। तो घर की बहू को ये चाहिए कि नमक से, मैदे से, चीनी से जितनी बस जरूरत है उतनी ही इन चीजों को आप मंगवाएं, क्योंकि जब कोई चीज खत्म होती है घर में तभी ये चीज का पता चलता है कि इतने जल्दी ये चीजें खत्म हो रही है, इसका मतलब उसका यूज कितना ज्यादा है। तो ये चीज जो है आप जब उन चीजों को कम से कम घर में मंगवाएंगे तभी ये सारी चीजें आप हो जाएंगी। दूसरा जो रीजन होता है महिलाओं में वो ये होता है कि उनको जो है अननेसेसरी स्ट्रेस लेते हैं। जैसे बच्चा अगर किसी दिन स्कूल जा रहा है और स्कूल में 5 मिनट लेट हो गया तो ठीक है, स्कूल की अपनी डिसिप्लिन है, स्कूल का अपना वो है, वो होगा, मगर आप उसके लिए परेशान हो रही हैं और ये हो रहा है। तो इन चीजों में क्या होता है कि आपने जो है अपने आप को बच्चे के स्कूल जाने के समय से तो सिंक्रोनाइज कर लिया, मगर जब बच्चा स्कूल चला गया उसके बाद जो है आप जो है दूसरी चीज ये करते हैं कि आजकल लग्जरी का मतलब ये होता है कि आप जो है घर में मेड रख। तो मेड रखने से प्रॉब्लम क्या हो रही है आज के जो हमारे फैमिलीज में, जो इंडियन फैमिलीज है, क्योंकि इसमें अब क्या है कि लोगों के पास जो है हमारा इंडिया जो है, भारत जो है, जो मिडिल क्लास फैमिली में कल था वो पुअर फैमिलीज में जो था वो अब मिडिल क्लास में हो रहा है। तो कंट्री का डेवलपमेंट जैसे जैसे हो रहा है वैसे ये चीजें भी हो रही हैं कि लग्जरी घर में बढ़ गई। तो अगर किसी के घर में 4 मेड है, 5 मेड है, तो उसको एक लग्जरी आइटम माना जाता है। तो होता क्या है कि जब आप हम लोग मेड रखते हैं तो उसको कुछ पैसा पे करते हैं, वो पुअर फैमिली से आते हैं, तो वो आपका जितना मेहनत वाला काम है, जैसे बर्तन है, झाड़ू है, पोछा है, चौका है, ये सारी चीजें वो करके अपने घर चली जाती हैं। तो आप इस चीज को रियलाइज करें कि जो वो मेहनत वाला जो काम था वो करके वो चले गए, आपने वो मेहनत आपने नहीं की, जिसके कारण से आपको जो है मेहनत नहीं हुई तो एक्सरसाइज नहीं हुई। क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो एक प्रकार की मांसपेशी है। तो मांसपेशी को जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आप एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो ये चीजें जो आप रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज में रहेंगे तो क्या होगा कि आपकी जो है ये हार्ट एलिमेंट वगैरह, हार्ट ठीक से काम नहीं करेगा, हार्ट फेल हो जाएगा, ये सारी चीजें आपके सामने आएंगी। तो आप क्या करें कि जो आपके घर के काम है, जो आप हाउस वाइफ जो है वो खुद अपना स्वयं अगर करते हैं तो उससे जो है ये आपकी एक एक्सरसाइज हो जाती है। क्योंकि अगर आप उसको नहीं करती तो फिर आपको आइदर जिम जाना होगा या आपको 40 से 45 मिनट की कोई भी एक्सरसाइज आपको करनी होगी, तब वो जाके आप उन चीजों को खत्म कर सकते हैं। तीसरा जो बहुत बड़ा कारण हमको समझ में आता है वो ये कि औरतों में बेसिकली जब वो मेनोपॉज के नियर होती हैं और उनको जो है तो फ्लशिंग सिंड्रोम तो होता ही है मेनोपॉज से पहले, जब माहवारी या महीना जब बंद होने लगता है तो फिर उनके पोस्ट मेनोपॉजल बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उनके हार्मोन्स कम होने लगते हैं बॉडी के। तो उसकी वजह से ये सारी जो चीजें हैं वो और ज्यादा एडिपोसिटी होती है, बॉडी के अंदर फैट वगैरह जमने लगती है, वेट गेन होना शुरू हो जाता है, तो ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो पोस्ट मेनोपॉजल वीमेन में होता है और उनकी एक्टिविटी ऑलरेडी रिस्ट्रिक्टेड है, तो ना वो एक्सरसाइज कर पाती है, ना कार्डियो कर पाती है, ना इस तरह की चीजें हो पाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हमें दिखता है। तो हम अगर इसको समराइज कर लें कि हमने जो है आज की इस वीडियो में जो हमने सीखा वो ये सीखा
कि हमको जो है सबसे पहली चीज जो है वो अपनी स्ट्रेस को जो है हमको कम करना। तो हमको स्ट्रेस को मैनेज करना हमको सीखना होगा। देखिए दुनिया में ये सारी चीजें चलती रहती हैं, तो हमको इसका आर्ट सीखना होगा। हमको मेडिटेशन कर सकते हैं, हमको कोई भी चीजें अच्छी लगती हैं उन चीजों को हम कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेस अपने आप, इसमें आपको खुद ही आपको ये आर्ट सीखना पड़ेगा कि हमको अपनी स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें। दूसरी जो चीज होती है वो होता है डाइट। तो डाइट में हमने आपसे बताया शक्कर हो गया, नमक हो गया, मैदा हो गया, या बहुत ज्यादा जो फ्राइड आइटम्स होते हैं, जो ट्रांस फैट वाली चीजें होती हैं, उसको हम अवॉइड करना कह सकते हैं। तीसरी जो इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो है एक्सरसाइज। क्योंकि हमारे हार्ट को एक्सरसाइज की जरूरत होती है, तो हमको ऐसी कार्डियो एक्सरसाइज हमारी करनी है जिससे जो हमारी हार्ट रेट जो है 150 160 तक चली जाए, और उसके बाद जो है वो 20 मिनट तक उसको मेंटेन रखें। तो इसी को हम लोग कार्डियो कहते हैं। तो इस तरह की आप एक्सरसाइज करें। और इस बारे में मैं एक टिप्स और आपको देना चाहूंगा, वो ये कि जो भी आपको अच्छा लगता है, जैसे आपको डांसिंग अच्छी लगती है, आप 40 से 45 मिनट आप डांसिंग कर लें। अगर आपको स्विमिंग अच्छी लगती है तो आप स्विमिंग कर लें। अगर आपको जिमिंग अच्छी लगती है तो आप कोई भी जिम में जाके जो है आप 40 से 45, मगर इंडियन वीमेन जो है ज्यादा जिम वगैरह के कल्चर को प्रेफर नहीं करती, यूजुअली मेल्स ही ज्यादा करते हैं। तो अगर आपको जिमिंग अच्छी लगती है तो आप जिम में जाके कर सकते हैं। तो आपको अगर साइकिलिंग अच्छी लगती है तो आप साइकिलिंग कर सकते हैं, या आपको कोई भी स्टेयर क्लाइंबिंग या इस तरह की कोई भी चीज है जो 40 से 45 मिनट जिससे आपकी हार्ट रेट बढ़ जाए, और उस चीज को आप कर सकते हैं। तो ये सारे टिप्स जो है अगर आप इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने लाइफ में, अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने में, अगर आप इनको इनकॉर्पोरेट करते हैं, क्योंकि वुमेन्स जो है वही सोसाइटी का एक बहुत बड़ा आधार होते हैं। चैरिटी बिगिंस एट होम। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है और इन चीजों को करना है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक करते हैं, और हमको कमेंट अगर आप करते हैं, कोई भी आपकी क्वेरीज आती है तो वो उसका मैं जवाब देता हूँ। तीसरी चीज ये कि अगर आप व्हाट्सएप और ईमेल करते हैं तो ये टोटली फ्री रहता है, तो आप हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और आप हमको जो है ईमेल के जरिए भी अपनी क्वेरीज हमसे पूछ सकते हैं। तो आप जो है इन सब चीजों के लिए सबसे पहले जरूरी चीज ये है कि मैं फिर एक बार आपको लास्टली बता देता हूँ कि आप अपनी स्ट्रेस को कम करें, आप जो है अपनी डाइट को मेंटेन करें, आप जो है अपने एक्सरसाइजेस करें। तो इन 3 चीजों पे अगर आप फोकस करते हैं और आप जो है इन चीजों को अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करते हैं, तो आपको इस तरह के एलिमेंट्स जो मैंने आपको बताया और जो आपसे बताया कि हार्ट के एलिमेंट, जो डायबिटीज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इवन कैंसर, यूजुअली ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन होता है, तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए आपको स्क्रीनिंग वगैरह ये सारी चीजें आपको करते रहना चाहिए। नोटैक्सी से जुड़े रहें, आपको फायदा जरूर हो। नमस्कार, थैंक यू।